नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ आज मैं मौजूद हूं प्रतापगढ़ जिले के बिहार ब्लॉक के कोर्रही ग्राम पंचायत में, जहां पर इस समय उपचुनाव हो रहा है। जो ग्राम की गांव की सरकार होती है, ग्राम प्रधान का इस समय उपचुनाव चल रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए यश बिहारी जी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज टॉप भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद। किस मुद्दे पर आप जो है चुनाव लड़ रहे हैं कोर्रही में? मुद्दा जो योजनाएं हैं, जो योजनाएं आई हैं जिनका ज़मीनी स्तर पर कार्य नहीं हुआ है, ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पर है, उस मुद्दे को लेकर, और गौशाला में जो आवारा पशु खड़ी फसलों को नुकसान करते हैं, वो भी एक मुद्दा है। बहुत सी हमारी जो है बूढ़ी बुजुर्ग माँ हैं जिनका जो है आज तक वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन जो दौड़ दौड़ के पूर्व प्रधानों के पास गई हैं, जिनका अभी तक निराकरण नहीं हुआ है। बहुत से ऐसे ज़मीनी स्तर के मुद्दे हैं जिन पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। जी जी, जैसा कि कोर्रही ग्राम पंचायत में जो यहाँ के ग्राम प्रधान निर्वाचित हुए थे, उनका दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, जिस कारण यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। उसके बाद जो है 2 मार्च को यहाँ पर मतदान होगा, नामांकन हो गया है, चुनाव चिन्ह का आवंटन हो गया है। ये लोग जो है लगातार मतदाताओं के संपर्क में हैं। और क्या मुद्दे हैं आपकी ग्राम पंचायत के? मुद्दे पूर्व में राज्य सरकार द्वारा बहुत से जो है योजनाएं आई जिनका जो है ज़मीनी स्तर पर बिल्कुल भी कार्य नहीं हुआ है। और अगर कार्य किए भी गए हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो उसमें जो है अगर 1,20,000 रुपये आया है, तो कुछ चाटुकार लोग हैं जो उनके घर पे जाकर उनके खातों से पैसा निकलवा कर जो है 20,000 कमीशन के तौर पर खाए हैं। जनता चिल्ला रही है, इनकी सत्ता जो है हिल चुकी है। इसलिए जो है बहुत से लोभ भी दे रहे हैं, लालच भी दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है जनता इस बार इनके बहकावे में नहीं आएगी और इनको उखाड़ कर फेंकेगी। पूर्व प्रधान जैसे कि आदरणीय स्वर्गीय बद्री चाचा जी थे, आप अगर ग्राउंड रिपोर्ट पर उनके यहाँ जाएंगे तो उनका जो है मुझे लगता है 20 साल पहले जो मकान बना था 1-2 कमरा, वही बना हुआ है। जो 2.5 साल व्यक्ति प्रधानी करे और करोड़ों रुपए जो है उसके खाते में आए, वो कुछ भी अपने लिए नहीं कर पाए हैं। बहुत से असामाजिक तत्व हैं जो पैसों का गबन कर चुके हैं। जी जी, तो जब आप जो है ग्राम प्रधान के रूप में होंगे तो आप जो है पूरी तरह से जनता को लाभ देंगे, क्यों? जी बिल्कुल लाभ देंगे, इसलिए कि हम लोग जो है समाज सेवी लोग हैं। पूर्व में जो है जैसे अपने शरीर का ब्लड देना लोगों को जो जिस तरह से है, जब हम अपने शरीर का रक्त दे सकते हैं तो सरकार की आई हुई योजनाओं को हम ज़मीनी स्तर पर लागू करेंगे। किसी से भी 1 रुपया नहीं लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो जैसे कार्य करेगा, जो मेहनताना होता है, वही हम लेंगे। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। अन्यत्र कुछ भी नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। इसलिए नहीं चाहिए कि जो है कि भाई उनका हक है, हम उनकी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये यथार्थ सत्य है कि अगर हम किसी की हक की लड़ाई लड़ते हैं तो फल जो है बहुत देर से मिलता है। जी जी, किस मुद्दे पे लोग आपकी ग्राम पंचायत में क्या जो है सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है? महत्वपूर्ण मुद्दा है, जैसे अभी एक विक्रमपुर गांव है, आज तक वहां पर लाइट नहीं है। किसी भी प्रकार की न नाली, न सड़क, न खड़िंजा, किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं। और नालियों का आप अगर आए हैं तो आप देखिए कहीं पर भी आपको एक नाली नहीं मिली होगी। जो नक्शे पर दर्ज चक्रोट हैं, खड़िंजे हैं, उप मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देशित किए गए हैं, उसके बाद भी जो है नहीं हुआ है। तालाब बहुत से हैं जिनके जो है पैसा निकाल लिया गया है, नाम मात्र की खुदाई की गई है। और जो मनरेगा चल रहा है, 77 मजदूर अगर एक दिन लगा दिए जाएं किसी कार्य को करने के लिए तो निश्चित तौर पे उसका काम तमाम हो जाएगा और अच्छा आपको चक्रोट देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसे उच्च व्यक्तियों के पास जो है मनरेगा पहुंच रहा है जिनको आवश्यकता ही नहीं है, जिनके 10-10 मंजिलें खड़े हुए हैं, उनके नाम जो है नरेगा में है। तो उनसे जो है जो चाटुकार लोग हैं, ग्राम प्रधान को पता ही नहीं रहता है। जो ग्राम प्रधान रहते हैं बैसाखी के रूप में कार्य करते हैं और उनका जो है पैसा अगर 3500 रुपये आता है तो 3,000 महोदय जी ले लेते हैं, 500 रुपये उस व्यक्ति को मिलता है। तो कहाँ से जो है विकास होगा और कहाँ से जो है समस्याएं हल होंगी? जैसा कि आम जनता का अक्सर कहना होता है हर ग्राम पंचायतों में कि लोग चुनाव के समय कुछ अजीबोगरीब मीठी मीठी बातें करते हैं, उसके बाद बिल्कुल करते हैं जो है, नहीं बिल्कुल करते हैं जो है, और वही जनता भोग रही है। और अभी आप देखिए कि चुनाव है, आज से 7 साल पहले कोई भी कार्य नहीं हुआ। हम जब से चुनाव लड़ने का हम मन बनाए, जब ये स्थिति इनकी देख लिए कि सुधरने वाले नहीं है, तो हमने इनके खिलाफ 26 एप्लीकेशन प्रशासन से लेकर, जिलाधिकारी से लेकर, विकासखंड बिहार से लेकर, DPRO से लेकर हर जगह हमने दिया। लेकिन इतने भ्रष्ट हैं, चाटुकार लोग हैं कि हर जगह दलाली चल रही है, जिसकी वजह से न तो किसी भी अच्छी तरह से कोई जाँच हो पाई है और न ही किसी भी समस्या का निराकरण हो। वादे की बात जहाँ तक है तो हम लोग समाज सेवी व्यक्ति हैं
और हमारे बड़े भाई हैं जो है कि एक कोर्रही युवा शक्ति नाम से एक ग्रुप है जो ग्राम पंचायत में चलता है, और आज निरंतर 20-25 साल से जो है हर गरीब के सुख दुख में आदरणीय राजू मिश्रा जी पहुंचते हैं, और हम उनका और जनता का आशीर्वाद लेकर हम मैदान में डटे हैं ना। ये सच्चाई है कि जितनी भी योजनाएं आएंगी, हम विश्वास आपको दिलाना चाहते हैं। आप कैमरे में आपका वीडियो है, हो सकता है यूट्यूब पर पड़ा रहेगा। हम इतना बताते हैं कि अगर 100 रुपए ग्राम पंचायत के खाते में आएगा तो निश्चित तौर पर 80% या 90% का हम विकास करेंगे। जो मजदूरी होगी, जो हम लोगों का मेहनताना हो, उसके अलावा हमें न दलाली चाहिए, न किसी का पैसा गबन करके हमें पाप लेना है, कुछ भी नहीं चाहिए। हम ईश्वर का दिया हुआ हमको सब कुछ है। भ्रष्टाचार को खत्म करने की हमारी लड़ाई है बस। जी जी, जैसा कि इस समय जो है हर जगह पर आवारा पशुओं से ग्रामीणों की समस्या है, तो आप अपनी ग्राम पंचायत के लिए क्या करेंगे? हम जो भी आवारा पशु घूमेंगे, जिनके जो है बिल्ला लगा होता है, उनको हम जो चाहे हम अपने साथियों के द्वारा या जो मनरेगा में कार्यरहित जो व्यक्ति होंगे उनके द्वारा उनको पकड़वा कर बराबर गौशाला में उनको प्रतिबाधित करेंगे और उनके लिए उच्चतम चारे का व्यवस्था करेंगे। और उसके बगल में ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो एक मूर्ति है लगी हुई है, उसका भी जो है हम सौंदर्यीकरण कराएंगे जो है। जी जी, आप जो है बहुत बड़ा कदम होगा अगर ऐसा करेंगे तो। कोई बड़ा कदम नहीं है, सरकार योजना देती है, सरकार का पैसा है, हमको करने में क्या जाता है भाई। हम अपने घर से तो लगाएंगे नहीं। जो आज जो है आज ये समझ लीजिए कि आप आवास योजना को उठाकर देख लीजिए, अमीरों से योजनाएं शुरू हो रही हैं और गरीबों तक आते आते खत्म हो जा रही हैं। हम इसका उल्टा करेंगे, हम गरीबों की जो योजनाएं आएंगी, गरीबों से शुरुआत करेंगे और अमीरों तक ले जाए। कोई भेदभाव नहीं, सर्व समाज की लड़ाई है। और प्रधानमंत्री योजना अंतर्गत के जो मजदूरी आती है, जो 17,500 17,000 रुपए आती है, उसका एक भी पैसा किसी भी लाभार्थी को आज तक नहीं मिला है। जी, बड़ी सोचने वाली बात है। आपको कोर्रही ग्राम पंचायत में कैसा समर्थन मिल रहा है? समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है, इसलिए कि मैं एक पढ़ा लिखा जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, समाज सेवी हूँ और प्रतापगढ़ में क्रिमिनल लॉयर भी हूँ। तो जो भी जैसे वो उच्च वर्गीय लोग हैं, जो तानाशाही लोग हैं, धमकियां भी मिल रही हैं, हर चीज़ से हो रहा है, लेकिन जनता का समर्थन मिला है। जो सताए हुए हैं, पीड़ित हैं, जो जिनको जो ज़रूरत है, उनको खाने की ज़रूरत नहीं, उनको उनका सड़क मार्ग दुरुस्त चाहिए, नाली उनको दुरुस्त चाहिए, जो खंभे हैं उनमें सोलर लाइट की व्यवस्था चाहिए, और जो सरकारी नलकूप हैं उनका जो है मरम्मत का व्यवस्था चाहिए, आवारा पशुओं से उनको निजात दिलाने की व्यवस्था चाहिए। ये सब यहाँ पर एकदम व्यवस्था बिगड़ गई है। सिस्टम से सीधे टकराने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन जो जनता जनार्दन है वो बखूबी समझ रही है। आने वाले 2 मार्च को इनको करारा जवाब मिलेगा। जी, यदि आप जो है इस कोर्रही ग्राम पंचायत से जीतते हैं तो फिर आप किन मुद्दों पर काम करेंगे? मुद्दे जो भी मुद्दे हैं, हमारा सामाजिक स्तर अलग है, उस नाते जितनी भी जो बहन बेटियों की शादी होगी उसमें जो भी होगा आर्थिक हम सहयोग देंगे। जो सरकार से योजनाएं आती हैं उनको बराबर हम जमीनी स्तर पर लागू करेंगे। कोशिश करेंगे कि ग्राम पंचायत में एक सर्वसाधारण छोटी सी एम्बुलेंस की व्यवस्था कराएं, जिससे जो है जैसे प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हो गया या सारण स्वरूप रानी हो गया, यहाँ पर जैसे 108 फ़ोन करते हैं, मान लीजिए देरी से आती है तो हम एक ड्राइवर रखेंगे और तुरंत उस मरीज को ले जाकर निःशुल्क जो है उसको जो है समयानुसार हॉस्पिटल में भर्ती कराएंगे। बहुत सी ऐसी योजनाएं मन में चल रही हैं जो मौका मिलने पर उनको पूरा किया जाएगा। जी जी, इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ टॉप भारत पर। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। कैमरामैन धीरज के साथ हम इस शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज़ टॉप भारत।